गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं बहुत बार सोचा कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्योंकि ये वीडियो आपकी सफलता में 70% आज ही स्टैंड क्लियर कर देगा यदि आपके अंदर दिमाग होगा। इतना तो पता, आप ग्रेजुएट हो और 4200 ग्रेड पे जा रहे हो, दरोगा बनने जा रहे हो, तो वीडियो ज़्यादा नहीं कहूँगा, लास्ट तक पूरा देखना है आज। इसके बाद कोई वीडियो देखना ना देखना वो आपकी मर्जी, लेकिन यहाँ से आपको मैक्सिमम चीज़ें क्या 99.9% चीज़ें सब कुछ कन्फर्म हो जाएगा। हाँ, यही होता है। सबसे पहले इस बात पे चर्चा कर लेते हैं नोटिफिकेशन को लेकर। नोटिफिकेशन कब आएगा? मैं आज भी कहता हूँ कि यूपी पुलिस में आपने देखा होगा कि 2 महीने में सब कुछ हो गया था, एग्जाम और नोटिफिकेशन आके। आपकी तैयारी नोटिफिकेशन से पहले की होती, बाद में नहीं होती है। समझना इस बात को। और जो एग्जाम के नोटिफिकेशन से पहले आप तैयारी कर लोगे वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी। इतना मान लीजिएगा कि वैकेंसी जितनी आएगी उतना तो लड़का डेडिकेटेड स्टडी कर ही रहा होगा, कर ही रहा कि नहीं। टारगेट सीरीज की बात करेंगे, 4 किताबें, देखो हम इसमें बातें भी करेंगे किताबों के साथ में और सब कुछ बताएंगे। बस आप धैर्यपूर्वक इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हम आपका एक डिस्ट्रैक्शन दूर करते हैं कि आपके अंदर एक चीज़ होनी चाहिए, पता क्या? लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। लिमिटेड सोर्स होना चाहिए, ध्यान रखना इस चीज़ को, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। प्लस बेस्ट, मैक्सिमम रिवीजन और बेस्ट कंटेंट, ये 3 चीज़ आपके पास होनी। लिमिटेड सोर्स मतलब ये नहीं कि हमारे पास पूरा किताबों का पूरा मार्केट खुला है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। मैक्सिमम रिवीजन और बेस्ट कंटेंट, इतना कर लीजिएगा। और दूसरी बात, सोशल मीडिया के डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाएगा। तुम्हें आज मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया मैंने अब यूज किए, वरना सोशल मीडिया में इंस्टाग्राम को जानता तक नहीं था। आप जैसे मैंने इंस्टाग्राम इंस्टॉल कर दिया, बस ऐसे पड़ा है, कोई इसको मैं देखता वगता नहीं हूँ। इंस्टाग्राम बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपके पास। सोशल मीडिया बता रहे आपके पास, सुनो एक चीज़ और, बेस्ट इन्फॉर्मेटिव चैनल और की मतलब यहाँ सबसे अच्छी चीज़ हमें यहाँ पे मिल जाती है। आप हमारे जीएससी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यदि हम बेहतर ना दे पाते हो तो आप बिल्कुल मुझे मत ज्वाइन करिएगा। और एक चीज़ इसलिए कह रहा हूँ कि आपके करियर की बात है, एक यूट्यूबर एग्जाम ये सब चलते रहेंगे, हम भी यूट्यूबर हैं, यूट्यूबर की तरह बात करेंगे, लेकिन आप अपने तरीके से हर चीज़ जज करके बेस्ट तरीके से आप चूज करना, तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे। क्यों? क्योंकि बार बार नोटिफिकेशन, बार बार घंटी नहीं होनी चाहिए। और किताबों की ओर लौटो, ये नारा आपके ऊपर हमेशा गूंजना चाहिए। किताबों से ही पढ़ना सिखाएंगे, टारगेट सीरीज वगैरह आपकी चलेगी। ये देखो टारगेट सीरीज हमने चलाई थी यूपी पुलिस के लिए, और इससे पता है मैं जब सिलेक्शन के डालता था पोस्ट, तो सबने कहा था कि भाई मत डालो, कि कुछ लोग दुखी होते हैं, वरना हमारे पास हज़ारों से ज़्यादा सिर्फ प्लस ही मैसेज आए। गूगल फॉर्म भी बहुत भरा है लोगों ने और सब कुछ बताया भैया मेरा डाल दो, लेकिन नहीं डाला। टॉपर्स भी जो पढ़े हैं वो यहीं से जो पीडीएफ पढ़ी थी यही पीडीएफ गई थी, और मेरे पास प्रूफ भी है, समय आएगा तो दिखाएंगे भी। देखो इस बहन ने क्या लिखा है, भाई आपकी वजह से यूपीपी में मेरा फर्स्ट कंपटीशन एग्जाम था और आपके गाइडेंस में मैं समझ पाई थी कि ऑनलाइन स्टडी के साथ स्मार्ट यूज करके सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। ये वर्ड बहुत अच्छा लिखा है सिस्टर ने। गाइडेंस से मैं समझ गई थी कि ऑनलाइन स्टडी का स्मार्ट यूज करके सेल्फ स्टडी कैसे करते हैं। मैं आपको शुरू से फॉलो की थी, नोट्स भी बनाए थे मैंने। टारगेट से आपको स्मार्ट स्टडी सिखा दिया था, किताबों से पढ़ना सिखा दिया था, और यही तरीका होता पढ़ने का। टीचर देखो, मैं आज फिर एक बात कहूँगा अभी आगे चल के, आपको टारगेट बता दे। टारगेट आपके एक बात और बता रहे, 25 मार्च से चलेंगे। 25 मार्च को सुबह आपको वीडियो मिल जाएगा, उसमें आपको पूरा सब कुछ बता देंगे कि टारगेट में क्या होना है। एक एक पॉइंट पे हम चलते हैं, देखिएगा कि मतलब इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड। भाई आपकी इन्फॉर्मेशन वंदे भारत से भी तेज है। मैं नहीं कहता हूँ कि मेरा ही चैनल ज्वाइन करो, यदि आपको अच्छा लगता है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और सारे चैनल, ऐसा नहीं कि हो सकता है आपको खराब लगे कि नहीं दूसरों को छुटा रहे हैं, तो आप मेरा चैनल छोड़ के उनका ज्वाइन कर लीजिएगा। कहीं आपको ये ना लग जाए कि अपना चैनल ज्वाइन करने के लिए बता रहे हैं। नहीं नहीं, एक बात कतई गलत है। आप हमसे यदि बुराई या अच्छाई चाहते हो, देखो वीडियो सब देखते हैं, सब पढ़ेंगे भी यहीं से। क्यों? क्योंकि मैं एक बेस्ट टीचर ना कहला पाऊँ वो अलग बात है, लेकिन एक बेस्ट कंटेंट में पूरे यूट्यूब पे सबसे बेस्ट कंटेंट यहीं पे मिलेगा। और ये बात मैंने इसलिए कही है कि इससे बेस्ट कंटेंट हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, और ना टीचर दे सकते। 23 मिनट के वीडियो में आपको 2 बार देखो, जो आप 3 घंटे में नहीं ले पाओगे वो आपको 23 मिनट के वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारी डेडिकेशन और पढ़ाई, उसके पीछे का जो कंटेंट क्रिएशन की जो समय है उसके पीछे की वो कहानी है, इसलिए बताते हैं। आपका ये जो हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीएस, ये आपका मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। अभी हम अपने चलते हैं सोर्सों पे भी हर चीज़ बताएंगे, बस आप धैर्य बांध के रखिएगा। ये हमारा मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। 36 हिंदी, 36 मैथ, 36 रीजनिंग, 25 से 30 के बीच में आपको क्या है, जीएस करनी चाहिए। तभी आप 130 133 प्लस क्वेश्चन पहुँच पाओगे। ये वीडियो जरूर देखने लास्ट तक चलते रहना, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। ये देखो कि भाई ने हमें मतलब कि सबसे ज़्यादा मतलब 300 इन्होंने पे किया कि हमारे भाई
पास बहुत से ऐसे लड़के होंगे, भैया जीडी सीपीओ सिलेक्शन हुआ यूपी में तो आपकी भी दुआ से हुआ, यूपीएसआई बनना है बस आपके, मतलब कि यहीं से वो कंटेंट लेके, और कुछ नहीं है। इसलिए मैं डाल दिया कि सपोर्ट करने वाले हमारे पास 99% लोग हैं। और मैं अपने, हमारा वीडियो जरूर लेट हो सकता है, हमें पता नोटिफिकेशन अभी नहीं आने वाला, लेट आएगा दिसंबर की साइड में, लेकिन हम आपको कंटेंट में कमी नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारा वीडियो 2 दिन लेट हो, चाहे आप हमें गाली देने लगो कि भैया आज वीडियो नहीं आया कल आए, मुझे नहीं फर्क पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वीडियो आने के बाद आप हमें कहोगे भाई कंटेंट बेस्ट नहीं दे पाए, समझे। अब आप हमारी इस चीज़ को लेकर देखिएगा, ये है आपका सिलेबस, ध्यान दीजिएगा टारगेट सीरीज हमारी कैसी चलेगी। ये है आपका सिलेबस, ठीक है। सिलेबस में जैसे मैंने आपको क्या दे दिया, जैसे कि संविधान के उद्देश्य में प्रस्तावना जैसे टॉपिक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना से कोई भी मतलब कि आपको एक क्वेश्चन आना है, हम आपकी स्टडी कैसे कराएंगे, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज। पहले संविधान खत्म करेंगे, फिर सामान्य ज्ञान, फिर मूल विधि। एक साथ न तुम पढ़ पाओगे, हम तो चलो पढ़ा भी देंगे, चलो कोई ना, ठीक है, मेहनत करके पीडीएफ दे देंगे, लेकिन आपके अंदर इतना भगदड़ मच जाएगी कि आप सोच में पड़ जाओगे कि हम आखिर पढ़ें और क्या करें। घंटों की क्लास लेने से अच्छा है कि 20-25 मिनट की क्लास लेके उसके रिवीजन करो। रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट की होती है सक्सेस के लिए। अब हम बताते हैं, जैसे मैंने प्रस्तावना पढ़ाई है, प्रस्तावना इसको आप वीडियो से पढ़ लेना, पॉलिटी के, ठीक है। पॉलिटी की वीडियो पढ़ना, फिर एक टॉप 100 सीरीज आएगी, टॉप 100 सीरीज आएगी, ध्यान देना इस चीज़ को। मैं आज भी आपसे कहता हूँ, बुरा मत मानना कोई लोग हमारी बात का, इससे बेस्ट चाहे टीचर कोई भी हो सकता है हमसे, मैं मानता हूँ हमसे बेस्ट सारे टीचर हैं, लेकिन मैं एक आपको चैलेंज के साथ कहता हूँ कि बेस्ट कंटेंट में शायद ही कोई बीट कर पाए, शायद का 100% नहीं बीट कर पाएगा। आप देखना कि लोग कैसे क्वेश्चन, आप प्रस्तावना क्वेश्चन पढ़ते होगे आज अलग अलग तरीके के, आपने पढ़ा होगा बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बदल रहा है, तो ट्रेंड के अनुसार हमें भी चलना पड़ेगा। आप देख रहे हो कि उसकी 193 पेज की पीडीएफ से कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। इसी प्रकार हम रिसर्च करके 200 100 150 क्वेश्चन बनाते, कोई ऐसे नहीं बन जाते। अब इस क्वेश्चन को देखिएगा कि अमेरिका तथा अन्य देशों के भारत संविधान में प्रारंभ में बी द पीपल, जैसे हमारे देश के भी प्रस्तावना में लिखा है बी द पीपल, हम भारत, मतलब हम लोग, जिसे हम बोलते हैं हम लोग, ये किसकी आवाज़ थी, किसकी आवाज़ पे बनाया गया था, ये प्रस्तावना का क्वेश्चन है। आप सोचिएगा, इसका हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। आपको इसी क्वेश्चन से पता चल जाएगा, जब 114 115 क्वेश्चन जब आएंगे ये टॉप 100 सीरीज, तब हमसे इग्नोर करना। एक चीज़ और हम यहाँ पे कह रहे हैं, आपको मैं 24 तारीख तक, 23 तारीख तक आपको टाइम दे रहे हैं, 23 मार्च तक आप पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट कंटेंट के रूप में हर किसी को सर्च कीजिएगा। एक चीज़ और कह रहे हैं, सिलेक्शन कंटेंट दिलाता है, सिलेक्शन कंटेंट दिलाता है, ना कि बेस्ट टीचर। और बेस्ट कंटेंट में कौन है वो आप जानते हो, आपके सामने, ठीक है। आप मेरी पढ़ाई मत समझना, इसके पीछे मेहनत होती है 3-3 4-4 दिन की। आप सोचना कि पूरे यूट्यूब पे मिलता क्यों नहीं कंटेंट, जब बेस्ट इतना है, ये नहीं मिलेगा। और जब इसका वीडियो करोगे तो आपको कसम से लगेगा कि हाँ, कि मैं कहीं से पढ़ रहा हूँ। और यहीं से जब क्वेश्चन हार्ड हार्ड आते हैं, एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन की लड़ाई होती है, एक एक 2-2 क्वेश्चन की, वो कहाँ से आते हैं, यहीं से आते हैं, ठीक है। प्रस्तावना का वीडियो आपको अभी नहीं मिलेगा, एक टारगेट सीरीज स्टार्ट होगी, हमें लगता है 26-25 को हम वीडियो मतलब टारगेट देंगे, तो फिर क्या होगा क्या नहीं, उसी में इस प्रस्तावना को बताया जाएगा कि इसका वीडियो कल आएगा 26 तारीख को, ठीक। क्यों? क्योंकि टारगेट के रूप में हम इस प्रस्तावना को चलाएंगे, टारगेट सीरीज के रूप में। और देखिएगा, अब जैसे कि एक पॉलिटी की 27 वीडियो हैं, आप किसी भी टीचर के 100 वीडियो कर लीजिएगा। मैं कह अभी भी ये पॉलिटी पूरी नहीं, लेकिन हाँ 90% पूरी हो चुकी है। टारगेट सीरीज के साथ में रहे बजे क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। एक पॉलिटी तब तक पूरी नहीं मानी जाएगी तब जब तक टॉप 100 सीरीज ना आ जाए, समझना इस बात को, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिएगा, किसी भी टीचर से मैच कर लीजिएगा, हमेशा बेस्ट कंटेंट मिलेगा, ठीक। ए अभी रुको, अब यहाँ पे हम आते हैं, कहाँ गया ए सिलेबस। अब हम ध्यान देना इस चीज़ को, जैसे कि हमने प्रस्तावना कराई, प्रस्तावना कराई, आपको प्रस्तावना हमने कहा जो किसी भी टीचर से आप जिसको बेस्ट मानते हो उस टीचर से पढ़ के आइएगा, फिर टॉप 100 सीरीज करिएगा, फिर आपको पता चल जाएगा। फिर समझो प्रस्तावना टॉपिक आपका खत्म हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया, इसको रिवीजन करना, इससे 1 या 2 क्वेश्चन आए हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने अखिल भारतीय सेवाएं कराई, जब इसी प्रकार एक एक चैप्टर पूरा हो जाएगा, समझना इस बात को, तो यहाँ से 16 आने वाले क्वेश्चन कहाँ जाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि यदि यहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसा तो पूरे यूट्यूब पे चैलेंज के साथ कहता हूँ कोई कहीं से क्वेश्चन नहीं फंसेगा। यदि इसके बाद कोई बेस्ट वीडियो मिलता है तो साफ साफ यही नजर आएगा कि यहीं से कॉपी किया गया, और करते भी लोग हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल देखिएगा, मैं कभी किसी चीज़ को बंद नहीं करता, बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा करना पड़ता है, ठीक है। अब आप एक एक पॉलिटी हम एक एक चैप्टर दे करेंगे टारगेट में, उसके अगले दिन आपको टॉप 100 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे, उनको आप डेली रिवीजन करना और पढ़ना, ठीक है। यहाँ से 16 क्वेश्चन आपके कन्फर्म होंगे पॉलिटी से, 16 क्वेश्चन यहाँ से, 16 ही क्वेश्चन यहाँ से आएंगे नीचे से। अब नीचे से क्या, नीचे आपको देखना कौन कौन से टॉपिक, ऊपर तो पूरा दिया गया महाभारत, लेकिन भारतीय कृषि, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण नगरीकरण, एफडीआई और विश्व भूगोल तो चलो यूट्यूब पर जब नोटिफिकेशन आएगा तब हम पढ़ा देंगे, अलग बात। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस प्रशासन, भारत और पड़ोसी देश, कंप्यूटर को और क्या नाम क्या है, सोशल मीडिया, इनको देखना। मैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हूँ, कहाँ गया,
ये हैं सारे चैप्टर। जनगणना, नगरीकरण, नगरीकरण कोई नहीं पढ़ाता अलग से, नगरीकरण सब लोग जनसंख्या में जोड़ देते हैं, जो कि एक अलग बिल्कुल टॉपिक है। यहाँ से पढ़िएगा। देखो मैं जो किताबें बता रहा हूँ वो ध्यान देना इस चीज़ को। आप एक तो किसी किताब में नहीं मिलेंगे, इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ अपना वीडियो पहली बार, वरना मैं किताब भी बताऊंगा अभी। जनगणना जितने भी हैं, पुलिस प्रशासन, ये सब जितने वीडियो एफडीआई वगैरह, इससे बेस्ट कोई कहीं भी पूरे यूट्यूब पे मिले तो आप वहाँ से पढ़िएगा जाके। मैं बार बार कहता हूँ कि कंटेंट टीचर बेस्ट हो सकता है, कंटेंट बेस्ट नहीं हो सकता है। और अब हम आपको बताते हैं कि आप कोई बुक लेना चाहते हो, तो इसके लिए देखो संविधान की मैं बुक बता रहा हूँ, और बुक जितनी बताएं उतनी अभी एक साथ मत ले आना। आप अभी सिर्फ ले सकते हो कौन सी, घटना चक्र की ले सकते हो, लेकिन आपको टॉप 100 करनी पड़ेगी। क्यों? घटना चक्र में उतना ही दिया जितना दिया जा सकता था, आखिर और कितना देखा जा सकता था वो आप हमसे सीखोगे। तो यहाँ से आप घटना चक्र ले लीजिएगा। ये जो टॉप 100 वाले दो को, सॉरी जो स्पेशल टॉपिक है तो कहीं किसी बुक में दिए नहीं। आप मूल विधि की बुक लेना चाहते हो, सबसे लास्ट में मूल विधि पढ़ाएंगे, 8 क्वेश्चन आते हैं और इनका कहीं पे बहुत कम इनका यूज भी होता है। 16 क्वेश्चन है, 16 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन यहाँ से हमें कवर करवाने हैं, ठीक है। तो यूपी जीके के लिए बताएंगे, जो जो बताते रहें यहाँ पे। आप परीक्षा वाणी ले वो क्या कहते हैं, परीक्षा वाणी नहीं, घटना चक्र। उसके बाद में आप मूल विधि के लिए लेना चाहते हो तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक मिनट, जैसे उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये बुक अपडेटेड है, जिस बुक में क्वेश्चन दिया गया टोंगिया रोबानी। अब आप हमारी, सॉरी जो बीच में हमने रोक दिया, आप हमारी उत्तर प्रदेश में राजस्व नामक क्लास लेना जाके, उसमें देखना मैंने टोंगिया रोबानी उस टाइम कराई थी जब लोग इसको जानते भी नहीं थे, और ये क्वेश्चन आया था, समझ रहे? तो इस चीज़ को नज़रअंदाज मत करिएगा। अखिल भारतीय सेवाओं को हम करा ही चुके हैं, ये वाला बेस्ट टॉपिक आपने सर्च किया होगा, नहीं मिला होगा तभी आप यहाँ पे हो। एक चीज़ कहीं पे मिल नहीं रही यार, सॉरी। आप मूल विधि की बुक जरूर सर्च कर रहे हो। देखो मूल विधि में ये 22 सीटी वाली बुक है, और मूल विधि जो सिलेबस है वो चेंज भी होगा। इसीलिए आपको मैं बार बार कहता हूँ, न तो आप बीएनएस पढ़ना, 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, क्या आप इतनी धाराएं रट पाओगे? रट भी लोगे तो कोई जरूरी नहीं कि आप वहाँ पे क्वेश्चन पर, टर्म एंड कंडीशंस पढ़ना, ना बीएनएस भारतीय शास्त्र नियम ये मत पढ़ना, भारतीय दंड संहिता 1860, यहाँ से भी क्वेश्चन जो पिछले वाले पूछे गए, जब सिलेबस चेंज होकर आएगा तब यही आएगा। लेकिन आपको मैं जरूर एडवाइस दूंगा, आप जितने जिद्दी है, कौन से अधिनियम, कौन सा, महिला संरक्षण अधिनियम, बच्चों संरक्षण विधिक अवधान, मोटर वाहन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार, सूचना अधिकार, आयकर, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय सुरक्षा, सूचना प्रदान, साइबर अपराध, जनहित याचिका, भूमि सुधार, ये जरूर पढ़ लेना। आप ऊपर के पढ़ना और जान पढ़ना, इनको अभी तो नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन से पहले आपको मैक्सिमम चीज़ें आपको हम दे देंगे। तो इसके लिए 22 सीटी वाली बुक अच्छी बुक है। यदि आपने कोई और बुक ले रखी हो, आंख बंद करके आप उस चीज़ को भरोसा कर लीजिएगा, ज़्यादा बार बार बदलिएगा मत। बाकी टारगेट आप पूरा कर लोगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम एक बेस्ट तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने इसकी बुक बता दी, कौन सी, घटना चक्र। इसके लिए 22 सीटी इतनी बुक होनी चाहिए। इसके लिए देखो टॉप 100 के बुक्स वगैरह है नहीं, बुक कहते हैं, इन स्पेशल टॉपिक कोई बुक है नहीं, तो आपको वीडियो से ही करनी पड़ेगी। बाकी वीडियो तो मैक्सिमम देखनी पड़ेंगी आपको, 20-20, 25-25 मिनट के, ज़्यादा बड़े भी नहीं है। लेकिन आप घंटों मत कीजिए बैठे, वरना आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा पढ़ने में, ठीक है, और आंखें खराब होंगी, अलग से आपका मेडिकल भी आगे है। और रही बात उत्तर प्रदेश में जीके, उत्तर प्रदेश में जीके के लिए परीक्षा वाणी बेस्ट बुक है। बाकी आपको मैंने शॉर्ट ट्रिक से बहुत यूपी जीके करा रखी थी यूपी पुलिस के लिए, वो भी बेस्ट है। और बाकी टाइम टू टाइम आपको धीरे धीरे नोटिफिकेशन से पहले आपको सब मिल जाएगा। जीएस के लिए मैंने आपको बता दिया, सब कुछ है, इसी प्रकार चलेंगे। सबसे पहले टारगेट अब में आपके पॉलिटी खत्म करेंगे, उसके बाद स्पेशल टॉपिक, फिर स्पेशल टॉपिक है उत्तर प्रदेश जीके, ऐसे करके हम चलेंगे। और फिर सबसे लास्ट में आपको क्या मूल विधि कराएंगे, तब तक आपका नोटिफिकेशन आने के चांस हो जाएंगे, ठीक। आपका सब कुछ ये सिस्टम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं आपकी हिंदी पे। ध्यान देना इस चीज़ को, जो जो बता दिया, जीएस आपका खत्म हो गया, वहाँ से आपको 25 से 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे। जीएस में हमारा 36 क्वेश्चन का मिनिमम टारगेट रहना चाहिए। और देख लीजिएगा, ये जो हिंदी है इसमें कितने टॉपिक दिए गए, 6, एक हिंदी और अन्य भारतीय भाषा, दूसरा हिंदी व्याकरण, इसमें वर्णमाला आ जाएगी, तद्भव, तत्सम, बोध, दुनियादारी। उसका तीसरा क्या है, अपठित बोध में, मतलब कि जो अनसीन पे से जाता है। और पाँचवा क्या है, हिंदी भाषा में पुरस्कार। छठा क्या है, विविध। विविध में 1-2 क्वेश्चन आते हैं, उनको हमने ले भी नहीं रखा है। 1 मिनट यार, वो ना साइड से हाथ लग गया था, इसलिए वो वहाँ पे चला गया था, ठीक है। तो आप हिंदी के लिए 100 क्वेश्चन आने, 36 क्वेश्चन हमारा टारगेट, और मैक्सिमम तो कितना भी रहे आपके पास, मैं कोई भी बुक हो, मैं आप एकदम क्लियर स्टैंड के साथ कहता हूँ, कोई भी बुक हो आप के पास सिर्फ 2 बुक होनी चाहिए, बाकी कोई बुक नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे कमरे में रख दीजिएगा। ये बुक सबसे पहले, अब ये भी दोनों बुक एक साथ मत लेते आना जाके, मैं कह, ये राजपाल की 5th एडिशन है, यहाँ पे कोई हमें चार्ज नहीं मिलता। सबसे पहले बुक को मैंने इस चीज़ को बताया था कि हाँ ये बुक सबसे ज़्यादा अच्छी है, और उसके बाद लोगों ने देखा और सर्च किया। अब आप एक बात देखना, यहाँ पे 1-1 घंटे की क्लास देखोगे आप हिंदी में। मैं हिंदी को पढ़ना बता रहा हूँ आपको, हिंदी पढ़नी कैसे, तभी 36 हो पाएंगे। आप व्याकरण पढ़ रहे हो, व्याकरण वगैरह, तो व्याकरण का टारगेट अभी स्टार्ट हो जाएगा। आप व्याकरण में वर्णमाला पढ़ रहे हो, ध्यान देना इस चीज़ को, वर्णमाला। तो वर्णमाला में आप सोच रहे हैं कि हमें इसमें समझाने वाली क्या चीज़ें, आपको वहाँ पे तुम 80% तक चीज़ें रटनी ही तो है। और फिर भी आपको कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे कि आपका हिंदी का सिलेबस है,
आप पढ़ रहे हो कौन सा कि सर्वनाम टॉपिक पढ़ रहे हो आप, इस बुक से क्वेश्चन भी किए, लेकिन आपको बहुत चीज़ सर्वनाम में कि निजवाचक सर्वनाम क्या था वो समझ में नहीं आया। कोई छोटा सा वीडियो देख लीजिएगा किसी का टीचर का, और एक बार में ही अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, और किताबों से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिएगा। देखो लोग नए नए आएंगे, उनको ये चीज़ नहीं पता होगी कि हम पढ़ते कैसे हैं। इस लड़के का कमेंट देखना, टेलीग्राम पे ही चल रहा था कि एक लड़के ने कहा यूपी पुलिस में नहीं हो क्या भाई, यार मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो इस लड़के की बात देखना कि भाई ओवर एज का दुख है हमें, फिर भी मैं ऐसा कदम नहीं उठाऊंगा। फिर दूसरे लड़के ने उसका रिप्लाई किया, कभी जब तक और सब में एज है तब तक उसके मतलब करूंगा, लेकिन यार टूट गया, जाते हैं टूट तो जाते हैं सब यार, हमें तो जब जब एज थी तो इतना ज्ञान ही न था। ज्ञान किस चीज़ का, ऊपर पूरा कमेंट था कि सब टीचरों के चक्कर में पड़ जाते थे कि यूट्यूबर ये बता रहा वो बता रहा है, लेकिन वो सच्चाई होती ही नहीं थी। आप अभी न्यू आओगे तो आप कोई बड़ा चैनल पकड़ोगे। हम अपने यूट्यूब की बात बताते हैं, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था तो लोग कहते थे कि क्या ही क्वेश्चन फंसेंगे, जब बड़े बड़े चैनल वाले फंसा नहीं पाते। एक चीज़ बताएं, जब कोई चैनल बड़ा हो जाता है तो मेहनत करना कम कर देता है, ना कोई इतनी मेहनत करता बच्चे के लिए, सिर्फ वो नाम से चलते हैं। आप देखते होगे जब कोई ब्रांड हो जाता है तब वो नाम से चलता है, फिर उसको काम से मतलब नहीं रह जाता है। और मैं आज तक किसी चीज़ के बारे में इसलिए नहीं पढ़ा कि मैं चाहता हूँ कि आप मुझे कंटेंट की वजह से जानो, ना कि आप हमें नाम से जानो। जिस दिन नाम से आप हमें जानने लगे वो बात अलग है, लेकिन कंटेंट की वजह से आज जितने भी लड़के हमसे जुड़े हैं वो कंटेंट की वजह से जुड़े हैं, और कंटेंट ही मेरी पहचान रहेगी पूरी ज़िंदगी भर, और कंटेंट में कभी कोई कटौती नहीं होगी। इसलिए कंटेंट बेस्ट पाओ, टीचर बेस्ट तो बाद में भी उनको देख लेना, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो मैंने आपको हिंदी के लिए ये बुक बता दी। इस बुक से पढ़ने के बाद अभी हमारे पास टाइम है, इन दोनों बुक्स को अच्छे से रगड़ सकते हैं। मैं चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता था कि PYQ करो PYQ करो, लेकिन नहीं, जिसने किया उसको फ़ायदा हुआ। यूपी पुलिस के 10 शिफ्ट में एग्जाम हुए, 10 के 10 शिफ्ट में 300 कितने 3700 क्वेश्चन आए थे, 370 क्वेश्चन आए थे 10 शिफ्ट में, और 370 के 370 क्वेश्चन इसी बुक से थे। मैं यही चीज़ कहता था, और इसीलिए दोनों बुक्स अभी मत लाना, पहले इस बुक को ले लो, इसको अच्छे से 2 बार पढ़ लो, ठीक है। फिर प्रैक्टिस, इसमें भी प्रैक्टिस दी गई, फिर प्रैक्टिस इसमें करना। क्यों? क्योंकि इस बुक में आपको कौन कौन से दिए गए हैं, यहाँ पे IAS दिया गया, PCS दिया गया, MP PCS, उत्तराखंड PCS, छत्तीसगढ़ PCS, हरियाणा PCS, और जितने भी हिंदी, जितने भी एग्जामों में हिंदी आती है वो सब क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए। तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? तो इसीलिए ये बुक हम सबसे लास्ट में इसका भी टारगेट चलाएंगे। सबसे पहले इस बुक को खत्म करेंगे, फिर इस बुक से टारगेट खत्म करेंगे। आपके पास 2 ही बुक होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि आपने को आदित्य वगैरह है, नहीं लेना चाहते अलग बात है, लेकिन आप इतना मानिएगा ये दोनों बुक बेस्ट है। अब हम आगे आते हैं मैथ, इस पे किस पे, रीजनिंग पे। देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी बुक की जरूरत नहीं है, मैं साफ साफ कह रहा हूँ, किसी बुक की जरूरत नहीं है। ले रहे हो, आपको बेसिक नहीं पता है तो आप कोई बुक ले सकते हो। मैं हमेशा कहता हूँ आप पहले अपना बेसिक किसी टीचर से क्लियर कर लीजिएगा, किसी भी टीचर से, जो भी आपको बेस्ट लगता है यूट्यूब पे। चीज़ मैं नहीं कहता हूँ, आप इस चीज़ को खुद समझिएगा। फिर क्या करिएगा, PYQ, जो टीचर आज तक इस चीज़ को कभी बताते नहीं थे, वो हमेशा हम चिल्लाते थे PYQ करो PYQ करो। पहले 2017 वाले करो, फिर 2021 वाले करो, फिर यूपी पुलिस के 2024 में जो 2 एग्जाम हो उनकी रीजनिंग करो। रीजनिंग सेम है दोनों का सिलेबस, UPSI और यूपी पुलिस का, और प्रैक्टिस। फिर जब इनकी सबकी हो जाए फिर SSC की तरफ मूव करो कि हाँ क्वेश्चन आते हैं ऐसे, SSC की तरफ। फिर RPF SI के क्वेश्चन करो, और RPF कांस्टेबल के क्वेश्चन जो रीजनिंग वाले होते हैं। देखना कि रीजनिंग इससे बाहर नहीं जाएगी। 2-3 टॉपिक जो एक्स्ट्रा आते हैं जैसे इनपुट आउटपुट, वो आप बुक से कर लो, नहीं तो हम तो करा ही देंगे लास्ट में 1-2 टॉपिक। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। और रही बात मानसिक, ये मानसिक अभिरुचि है। मानसिक अभिरुचि के नाम पे आपको खूब लूटा गया था, आप घंटों बर्बाद भी हुए थे, खूब देखे थे। और मैं चिल्ला चिल्ला के कहता रहता था कि मानसिक अभिरुचि अब नहीं आएगी, जो एग्जाम होगा नहीं आएगी, लेकिन आप लोग नहीं माने। और मानसिक अभिरुचि कोई टीचर कोई बुक से नहीं आ सकती, वो आपकी बेसिक समझ होती है। अब आपको कह दिया जाए कि आप कमरे में बंद हैं, मानसिक अभिरुचि का मतलब यही है, जो केस स्टडीज होती हैं, आप कमरे में बंद हैं, उसमें आग लग गई, और आप खिड़की खुली है तो आप क्या करोगे? तो अमूमन कहोगे हम खिड़की से कूदना चाहेंगे। तो यही तो मानसिक अभिरुचि है, बस यही, और कुछ नहीं। आप अपनी सोच को विकसित करने की जरूरत है, और कुछ भी नहीं। तो ये आपकी होगी रीजनिंग। रीजनिंग में क्या करना, बेसिक क्लियर है तो मैं सीधे अब आपको टारगेट दूंगा, और प्रैक्टिस ही है जो सिलेक्शन दिलाएगी, और कुछ नहीं, यही आपको स्पीड लाएगी। अब आगे मैथ को लेकर देखो, मैथ में कुछ नहीं होता मेरे भाई, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा है। आप मैथ के लिए चाहे आप UPSI की प्रीवियस ईयर ले लो, PYQ, आप UPSI के लिए डेडिकेटेड तो UPSI में ही डेडिकेट रहिएगा। और आप साथ में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो किरण की बुक ले लीजिएगा, किरण की SSC के नाम से बुक आती है, SSC के नाम से, उस बुक को अच्छे से कर लीजिएगा। यदि आपके पास, जैसे कि बहुत लोग कहेंगे हमारे पास राकेश यादव की बुक है,
राकेश यादव की बुक है तो उस बुक को अपने पास रहना चाहिए। देखो, जो बुक में हमें स्टैंड क्लियर करना था, हिंदी में करना था, वो मैंने क्लियर कर दिया, जीएस में करना था वो मैंने क्लियर कर दिया, लेकिन इन बुक्स में सबके पास भिन्न भिन्न बुक्स होंगी। तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि आप अपने पैसे बर्बाद करो। जो भी आपके पास बुक हो, जो भी, उस बुक से पहले आप कंसेप्ट और प्रैक्टिस कर लो, फिर आपके पास सारी बुक्स बंद हो जानी चाहिए। फिर आप टेक्स्ट बुक पे PYQ क्वेश्चन डेली 40 क्वेश्चन का सेट लगाते रहो जब तक एग्जाम होगा। तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप क्वेश्चन इतनी फास्ट करने लगोगे कि आपको फिर खुद एहसास नहीं रह जाएगा। जैसे विविध में 3-4 टॉपिक आते हैं, किसमें, इसमें मैथ में, जैसे वो आती है सेट थ्योरी, जिसे समुच्चय सिद्धांत कहते हैं, और AP आती है, GP आती है। यही 3-4 चैप्टर जो एक्स्ट्रा आते हैं, इनको तो मतलब छोटे छोटे, इनको 10-5 मिनट में कर लोगे। स्टैटिक्स आती है, तो इन पहले इसको करो, फिर आगे वाले चैप्टर पे मूव करो। मैथ में सिर्फ और सिर्फ यही टारगेट है और कुछ भी नहीं है मैथ के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कुछ नहीं होनी चाहिए। मैंने एक छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पॉइंट को लेकर बात कर दी है। और एक बात और है, जो टारगेट आपकी सीरीज स्टार्ट होगी वो 3 से 4 घंटे की स्टार्ट होगी, इससे बड़ी कोई टारगेट सीरीज स्टार्ट नहीं होगी। इन क्योंकि अभी कटाई भी है और आपका दिन इस टाइम पे बड़ा होने लगा है, तो आप 3 से 4 घंटे तो आप खुद को दे ही सकते हो। और दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, यदि क्वेश्चन यहाँ से नहीं आया तो फिर कहीं से नहीं फंसेगा। लेकिन सोशल मीडिया से दूरी के साथ किताबों से अपनी करीबी बढ़ाइएगा, ठीक है। और भगदड़ कोई मत करो। आपका जो सिलेबस है, एक बात बताएं, आप अभी जोश में हो, ध्यान देना इस बात को, आप जोश में हो। मैं आज आपको 8 से 10 घंटे का भी टारगेट दे देंगे तो आप 2 से 3 दिन में पूरा कर जाओगे। मतलब 2 से 3 दिन बता रहे कि आप 2 से 3 से 4 दिन तक आप पूरा कर लोगे। लेकिन जैसे ही आपके 7 से 8 दिन जैसे ही निकलेंगे, वैसे ही आप टारगेट पूरा नहीं कर पाओगे। फिर आपके ऊपर प्रेशर आने लगेगा, और जब प्रेशर आने लगा तो पढ़ाई की आपकी एकदम चौपट हो जाएगी पढ़ाई। जैसा टारगेट, हम छोटा टारगेट देंगे, आपको एक शाम को एक अच्छी फीलिंग भी आया करेगी, हाँ आज मैंने टारगेट पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि यह एक हमारा सफ़र है, इस सफ़र को हमें पूरा ही करना पड़ेगा। और सफ़र कभी स्पीड से, मैराथन है वो जो स्पीड से नहीं दौड़ी जाती, वो एक पेस से दौड़ी जाती है। वही आपको पेस के साथ हमेशा चलना पड़ेगा। डेली 4 घंटे आज आपको दे दिए आपने खुद के लिए, और अपना एक स्टैंड और क्लियर कर लीजिएगा, हाँ अब हमें UPSI की ही तैयारी करनी है और किसी की नहीं। बस इतना स्टैंड तुम्हारा क्लियर होना चाहिए। बाकी 24 तारीख या 25 तारीख को सुबह वीडियो मिल जाएगा, उससे आपकी टारगेट सीरीज की सारी समस्याएं वहाँ पे क्लियर कर देंगे और सब कुछ धीरे धीरे चलने लगेगा। और अभी भी आपकी कोई क्वेरी बची हो, कोई क्वेश्चन बचा हो, तो आप हमें जरूर बताइएगा। बहुत सारी बातें होती हैं जो मेरे मुँह से नहीं निकल पाती, नहीं कर पाता हूँ, लेकिन कहते हैं ना कि जो वीडियो बनाते हैं वो दिल की भावनाओं के साथ बनाते हैं कि कहीं कोई चीज़ ना छूटे। समझे कि नहीं समझे? तो और जो लोग कह रहे हैं नोटिफिकेशन, अभी नोटिफिकेशन मई जून में आ भी जाए, सच बताना, क्या आप तैयार हो इतना कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे? फिर यूपी पुलिस की तरह रोना होगा, फिर यूपी पुलिस की तरह। इसलिए आप अपनी तैयारी पहले से करके रखिएगा, जो होगा वो समय मिलता रहेगा। ठीक, बाय बाय, लव यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन, कोई कुछ भी हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसका रिप्लाई आपका दे देंगे, ठीक है।